बात में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जोहम रुबा। बारिश की कुछ बूंदें लगातार अक्सर राहत लेकर आती हैं, लेकिन मुरादाबाद में ये बूंदें आफत बन चुकी हैं। खुद को स्मार्ट सिटी कहने वाले मुरादाबाद की असलियत उस वक्त सामने आ गई जब कुछ घंटों की मूसलाधार बारिश ने नगर निगम के सारे दावों की पोल खोल कर रख दी। सड़कों से लेकर घरों तक पानी ही पानी भर गया। बंद पड़े नालियां और गलियों में भरा गंदा पानी अब ये सब कुछ बता रहा है कि व्यवस्थाएं कितनी तैयार थी। हालात ऐसे हो गए कि लोगों का घरों से निकलना तक मुश्किल हो गया। यह नजारा है मुरादाबाद नगर निगम के वार्ड 67 अंडेवालान का, जहां चंद घंटों की मूसलाधार बारिश ने नगर निगम की तैयारियों की पूरी पोल खोल कर रख दी है। कागजों पर भले ही मुरादाबाद स्मार्ट सिटी बन चुका हो, लेकिन हकीकत में यह शहर गंदगी और जलभराव से बेहाल है। इस स्मार्ट सिटी में जो सबसे पहले दिखता है वो है गंदगी, बदबू और बंद नालों की तस्वीर। बारिश के बाद शहर की सड़कों से लेकर गलियों तक पानी ही पानी नजर आया। हालात इस कदर बिगड़े कि बारिश का गंदा पानी लोगों के घरों तक घुस गया। रसोई से लेकर ड्राइंग रूम तक पानी पहुंचा और लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया। वार्ड नंबर 67 है। यहाँ पर जल भराव की बहुत बड़ी समस्या है और अंडे वलान का रोड बनने से और इधर मोहम्मद अली रोड का नाला बनने से रोड ऊंची हो गई और गली नीची हो गई है। यहाँ पर कई बार पार्षद को भी कहा, कई बार विधायक जी को भी बोला है, किसी तरह का कोई रिस्पांस नहीं मिला है। और यहाँ बच्चे छोटे छोटे जब जाते हैं तो कीचड़ में घुस जाते हैं, गिर जाते हैं। कई औरतें यहाँ पर गिर गई, बड़ी परेशानी है। ना तो विधायक जी इसमें सूद ले रहा है, ना ही इसके अंदर वार्ड का पार्षद तो कभी आता ही नहीं है यहाँ पर। अभी नगर निगम से बात नहीं, नगर निगम तो लोग ये बोल देते हैं कि यहाँ की नपाई हो गई है, टेंडर पड़ा हुआ है। अगर सारे शहर की गलियाँ बन गई, नालियाँ बन गई, यहाँ पर 2 फुट तो भराव पड़ना है और सीसी की नालियाँ बननी है, जब जाके ये समस्या हल होगी। क्या चाहते हैं? नहीं, जल्द से जल्द ये समस्या हल हो गई, जल भराव से मुक्ति मिले और यहाँ के सड़क का निर्माण हो। ये जल भराव की समस्या है और जल्दी जल्दी इसको ठीक कराई जाए, परेशानी दूर करी जाए लोगों की। आने जाने वाले लोग बहुत परेशान हैं इससे। गली का निर्माण जल्दी से जल्द कराई जाए। स्थानीय लोगों का गुस्सा साफ झलक रहा है। उनका कहना है कि हर साल बारिश में यही हाल होता है, लेकिन अधिकारी सिर्फ मीटिंग कर अपनी जिम्मेदारी निभा लेते हैं। समस्या ये है कि तमामी जल भराव होने से इस कदर परेशानी पड़ती है कि तमामी मोहल्ले वालों को और आने जाने वालों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और इस वक्त नमाज का टाइम है कि सभी लोग ये देख रहे हैं कि वही किसी के कैसे जाएं, कि यही रास्ता है मस्जिद जाने का भी। यहाँ मोहित गौड़। कभी आप उससे मिले? जी हाँ, यहाँ के कई सारे लोग मिले हैं, जाके बराबर जाते रहते हैं। क्या बोलते हैं? वो कुछ कहते ही नहीं। ये जल भराव की समस्या है। रोज़ पार्षद साहब को फ़ोन करते हैं, वो टालन टोले कर देते हैं। जो सुबह को सफाई कर्मी आते हैं उनसे भी कभी कभी आते ही नहीं है। वो हफ्ता 10 दिन तक आते हैं तो उनसे कहते हैं तो वो देख दाख के चले जाते हैं। क्या चाहते हैं? ये सफाई हो यहाँ की सही और ये जो है यहाँ की सड़क ऊँची है। ये वार्ड नंबर 67 है। यहाँ के पार्षद हैं मोहित गौड़ जी। उनसे कई बार यहाँ की समस्या का रखा गया उनके सामने, लेकिन अब तक हमें कोई आश्वासन नहीं मिला है। हम ये चाहते हैं कि यहाँ की गली ऊँची हो। कई बार लोग बच्चे गिर भी गए हैं, बड़े भी गिर गए हैं और चोट वगैरह लगी है, तो लिहाजा हम ये चाहते हैं जल्दी से जल्दी समस्या का समाधान हो। सवाल यह है कि क्या स्मार्ट सिटी का मतलब सिर्फ नाम बदल देना है? जब बारिश की पहली बूंद ही शहर को जाम कर दे तो ये स्मार्ट प्लानिंग नहीं, सिर्फ दिखावा है। मुरादाबाद का नगर निगम भले ही लाख दावे करता हो कि बरसात से पहले, मानसून आने से पहले वो उसने सारे नालों की सफाई कर दी हो, लेकिन हल्की फुल्की मूसलाधार बारिश ने नगर निगम की सारी पोल खोल कर रख दी। ये जो आप पीछे इस टाइम देख रहे हैं, ये बरसात के बाद सड़कों पर जमा पानी है जो लोगों के घरों में घुस चुका था। लेकिन गनीमत ये रही कि जल्दी ही ये पानी उतर गया, तो लोगों का आवागमन इससे पूरी तरह जहाँ बाधित हुआ था तब उन्हें आज राहत की सांस मिली है। लेकिन नगर निगम के दावे पूरी तरह फेल होते नजर आए हैं। अब देखना ये होगा कि अभी आने वाले मानसून में नगर निगम कितनी स्वच्छ व्यवस्था को सुचारू करता है और नालों की कितनी सफाई हो पाती है, या लोगों को इसी तरह बारिश का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अपने सहयोगी कासिम मलिक के साथ मैं सौरभ पुठिया, यूपी की बात, मुरादाबाद। तो देखा आपने कि मुरादाबाद में स्मार्ट सिटी के दावे महज चंद घंटों की बारिश में बहते हुए नजर आए। बंद पड़ी नालियां, जलमग्न सड़कें और घरों में घुसा गंदा पानी, ये सब बताता है कि जमीनी तैयारी जीरो थी। सवाल यह है कि हर साल बारिश में यही हाल आखिर क्यों होता है? क्या सिर्फ प्रोजेक्ट के नाम बदल देने से शहर स्मार्ट बन जाता है? अब जरूरत है सिर्फ कागजी घोषणा की नहीं, बल्कि जमीनी सुधार की, ताकि अगली बारिश लोगों के लिए आफत ना बन जाए।
फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। ऐसी ही कागजों में बनी स्मार्ट सिटी की सच्चाई आपके सामने लाएंगे अगली खबर में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए यूपी की बात।